हेलो दोस्तों, आज हम विश्व का भूगोल करेंगे। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कोस्मोस। क्या शब्द हमारा? कोस्मोस। ICC 1101 एक है, क्या है ये? एक आकाश गंगा। क्या है ये? आकाश गंगा। ब्रह्मांड की स्थित अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल। इसने क्या था? फ्रेड होयल। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है, बिग बैंग की व्याख्या कौन करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। 1950 में किस रूसी खगोलशास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। ओटो सिमिंड। ओटो सिमिंड। ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? एक्सो प्लेनेट। कौन सा है? एक्सो प्लेनेट। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कोस्मोलॉजी। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। डैश विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी है? केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। खगोल भौतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से डैश शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया गया है? अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी को तरल अवस्था में रखने के लिए उचित तापमान हो। कौन सी है वो? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन। तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? बिग डीपर। बिग डीपर। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम याद आकाशगंगा गैलेक्सी है? कौन सी है ये? केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है? प्रकाश वर्ष। ओरोयन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओरोन तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? हंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? कन्या, सप्तऋषि, जलवयाल क्या है? तारामंडल। लेकिन रोमन ग्रह देवी ये तारामंडल नहीं है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? डॉग स्टार। निम्नलिखित में से एक तारामंडल नहीं है, रोमन ग्रह देवी तारामंडल नहीं है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। निस आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। ओरोयन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हाइड्रा। अब हम सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल के में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा आता है? शुक्र। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र और तीसरे पे पृथ्वी, तो बीच में कौन सा आ गया? शुक्र ग्रह। ये देख लेते हैं दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आकार में हमारी पृथ्वी किस नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर। द्रव्यमान के अनुसार बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? बढ़ती दूरी के अनुसार, तो बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो हमारा आंसर हो गया बी। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है मंगल और शनि के बीच? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके गंतव्य के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? अरुण, बृहस्पति और वरुण। तो हमारा आंसर हो गया डी। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये ठीक है।
कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर होते हैं, ये भी ठीक है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी ठीक है। केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ये पॉइंट गलत है, तो हमारा आंसर हो गया डी। सूर्य की अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है, कितने गुना है? 109 गुना। सूर्य से सबसे बाहरी भाग को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो हमारा आंसर हो गया सी। इसे कैसे याद रखेंगे? इसमें सूर्य और पृथ्वी किसके बीच में? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। सूर्य का मुख्य घटक क्या होता है? सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सौर चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? सौर चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? ये होती है 11 वर्ष। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकट का समय लगता, कितना समय लगता है? 8.311 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ये पहुंचता है 8 मिनट 2 सेकंड, क्योंकि बीपीएससी में इसमें नहीं वाला ऑप्शन भी होता है, तो कई बार ये गलत किया जा सकता है हमारा। तो कितना लगता है? 8 मिनट और 2 सेकंड। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। बुध के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह कौन सा है? बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध सूर्य से डैश ग्रह है पहला। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक है। आकार के अनुसार कौन सा नंबर? इसका 6वां नंबर, क्योंकि ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध होते हैं। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है। लूसीफर किस ग्रह का नाम है? शुक्र ग्रह का। शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? किसका नहीं है? बुध और शुक्र का। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसका तापमान कितना होता है? 637 केल्विन। अब हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? इसकी अनुमानित आयु कितनी है? 4,50,00,000 वर्ष। तुम्हारा आंसर हो गया सी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 63 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ये देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति कौन सी है? जियोड। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97237 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। पृथ्वी का जलीय भाग है 71%। पृथ्वी का स्तरीय भाग है 29%। पृथ्वी का उपनाम क्या है? नीला ग्रह। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? दीर्घवृत्ताकार। वर्ष के किस दिन पृथ्वी उपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 2/3 सतह पानी में ढकी होने के कारण। 2/3 सतह किसमें? पानी में ढकी हुई होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। वर्ष के किस दिन पृथ्वी उपसौर नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? उपसौर अपसौर की स्थिति को होता है 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन। पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। एक खगोलीय इकाई डैश के बीच की दूरी को निरूपित करती है? पृथ्वी और सूर्य। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकट है। कितनी है? 14,96,00,000 किलोमीटर। 14,96,00,000 किलोमीटर। डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र वर्ष। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या।
पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह सबसे घना ग्रह है, ये ठीक है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? इरेटोस्थनीज। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आती है? 5वें क्रमांक पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला व्यक्ति कौन है? कोपरनिकस। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया गया है? चपटा अंडाकार। कैसा बताया गया? चपटा और अंडाकार। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 4 बाह्य ग्रहों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? मंगल ग्रह, क्योंकि यह आंतरिक ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह में क्या कोण बनाता है? कौन सा कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। मंगल प्रतिगामी की अवधि लगभग कितनी है? कितनी इसकी अवधि? 2 वर्ष। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? कितने अंश घूमती है? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह कितने दिन में करता है? 1 दिन में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा गैलीनियम चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीली ने घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? गैनीमीड। निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह बौना ग्रह नहीं है। मेक प्लूटो और एरिक बौने ग्रह। प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया? 2006 को। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है। इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? मंगल ग्रह। गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये ठीक है। यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये गलत है। यह बुध ग्रह से बड़ा है। यह हमारे सौर मंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह कौन सा नहीं है? मंगल। बृहस्पति, अरुण और वरुण क्या है? ये गैसीय ग्रह है। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? बृहस्पति की। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं? बृहस्पति के। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। हाइपीरियन डैश के चंद्रमाओं में से एक का नाम है शनि ग्रह। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका है? बृहस्पति ग्रह का। आकार की दृष्टि से टाइटन का हमारे सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रहों में दूसरा स्थान है। किसका? टाइटन का। निम्न में से खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है। कौन बना रहा है? टाइटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, मतलब कि बाह्य ग्रह है? तो वो कौन सा है? शनि, क्योंकि बुध, शुक्र और पृथ्वी आंतरिक ग्रह हैं, और मंगल। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी है? शनि की। पहले किसकी थी? बृहस्पति की, लेकिन अब किसकी है? शनि की। अरुण, वरुण और प्लूटो। सौर मंडल का सबसे वातम्य ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? वातम्य ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो। वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? नेपच्यून। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में चौथे स्थान पर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? क्यूपिड। और बौने ग्रह कौन कौन से हैं? मैकमेक, सेरेस, होमिया और प्लूटो। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? ड्वार्फ प्लेनेट है। कौन सा है? मैकमेक। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? टेलीस्कोप की सहायता से किसे खोजा गया था? अरुण को। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो।
निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता? किसे नहीं माना जाता? प्लूटो, क्योंकि इसे क्या माना जाता है? गौना ग्रह। प्लूटो की खोज किसने की थी? प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लाइड टोम्बो। किसने की थी? क्लाइड टोम्बो। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमाओं के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल कहते हैं। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? 7वां नंबर का। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 10 की पावर 6 मीटर। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। और जिसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में तीसरा स्थान है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ये देख लेते हैं, ये एक बार ये काफी बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए थे। कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी। और इरिटोलॉजी कौन किसका अध्ययन है? आइरिस का अध्ययन क्या है? इरिटोलॉजी। ग्रहों का अध्ययन प्लेनेटोलॉजी। ग्रहों का अध्ययन प्लेनेटोलॉजी। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले बाग का आकार घटने लगता है। जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अमावस्या का दिन। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एक बार देख लेते हैं इसे कहते हैं भू समीपक पेरिजी। भू समीपक पेरिजी। क्षुद्र ग्रह। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? किसके नाम पर? पंडित जसराज। पंडित जसराज। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की? कितने वर्ष की है? 75 या 76 वर्ष की। यह कब दिखाई दिया था? 1986 में। और अब कब दिखाई देगा? 2062 में। निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? कौन है? सेरेस। कौन है? सेरेस। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? किन ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। धूमकेतु। गैस, चट्टान और धूल के जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति व भूगर्भित इतिहास। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था? किसने किया था? पियरे लाप्लास। पियरे लाप्लास। पृथ्वी की प्रपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? पोटेशियम। पोटेशियम। भूप्रपटी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? मेंटल। पृथ्वी की ठोस प्रपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा। ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5%। ये यहाँ तक याद रख लीजिए। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? कौन है? सिलिका। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पपड़ी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कौन सी है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूत सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? शक्तिय। धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया सी। डैश पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान द्वारा निर्मित है? ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटिक क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता है? कौन करता है? मोहो। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। पृथ्वी की
पृथ्वी की औसतन गंतव्य लगभग कितना है? 5.51 ग्राम। समुद्र सतह में प्रपट्टी की मोटाई कितनी है? 5 से 10 किलोमीटर। पृथ्वी की प्रपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? फेल्डस्पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की करोड़ बहुत भारी पदार्थों से बनी है, ये ठीक है। मेटल मोहो असातत्य में से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, ये तीनों ही ठीक है। पृथ्वी की प्रपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है? किस खनिज से बना है? फेल्डस्पर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है? भूप्रपट्टी। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, ठीक है। आज तक का सबसे गहरा परवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया, ये भी ठीक है। भ्रंश के समांतर शैलें एक ही दिशा में गति करती हैं, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2। अक्षांश। भूमध्य रेखा में द्रव्यों तक सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। समानांतर अक्षांश रेखाएं। भूतापीय प्रवणता को पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तदनुसार सामान्यतः महाद्वीपीय प्रपट्टी में पृथ्वी की सतह से शुरुआती 3 से 5 किलोमीटर के भीतर तापमान वृद्धि की दर कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अक्षांश रेखाओं की ध्रुवों को छोड़कर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 179। और ध्रुवों को मिलाकर, क्योंकि ध्रुव एक बिंदु के रूप में होते हैं, मिलाकर कितनी हो जाएगी? 181। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। अक्षांश का एक अंश डैश के बराबर होता है। एक अक्ष कितने के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। किसका? अक्षांश रेखाओं का। देशांतर। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है, उनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में। और कितने हैं ये? 12 टाइम जोन। अमेरिका में कितने हैं? 9। और रूस में 11 टाइम जोन है। अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है। ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है, लेकिन भारत में 1 ही टाइम जोन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। विषुव एवं भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? इन तिथियों को दिन और रात बराबर होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? थाईलैंड से। कौन से गुजरती है? ये 13 देशों से होकर गुजरती है। याद रखना तो मुश्किल है, बस एक बार देख लीजिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओटोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? पिग्मेलियन पॉइंट। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? वर्ष में 2 बार। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा। करक और मकर रेखा। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। करक रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? करक रेखा किस से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती। तो हमारा आंसर हो गया बी। ये देख लेते हैं कितने राज्यों से करक रेखा होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। वो कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा तीनों गुजरती है। किससे? अफ्रीका से। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली। सभी विकल्प सही हैं। तो एक बार देख लेते हैं मकर रेखा किस देश से गुजरती है। ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती?
ये किसे नहीं होकर गुजरती? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिक गोलार्ध में होता है। दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात किस दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनान किस दिन होता है? ये कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है भूमध्य रेखा पर। दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन होते हैं। रात और दिन समान होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। यदि याद ना रहे तो हम जो भी हमारे पास ऑप्शन हो उन्हें 6 महीने ऐड करके देख सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुवत के दिन, जब 21 मार्च और 23 सितंबर को। ज्वार भाटा। डैश के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं? केवल सूर्य एवं चंद्रमा के। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ज्वार। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 2 बार। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल क्या है? क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आते हैं? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थार्ध में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह कथन असत्य है। निम्न ज्वार की नीप ज्वार भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा अपततित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। पूर्णिमा और अमावस के दिन वसंत ज्वार आते हैं। आमतौर पर वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा डैश के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक रेखा पर होते हैं। तो कौन से ज्वार आते हैं? बसंत ज्वार। इन्हें दीर्घ ज्वार भी कहा जाता है। और लघु कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक रेखा पर होते हैं तो दीर्घ ज्वार। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होती है तो सामान्यतः किस समय अगला ज्वार आएगा? मंगलवार 5:25 पर, क्योंकि एक ज्वार भाटे में 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है। चट्टानें, रॉक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।